जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आज सैटरडे है और हम लोग मुंबई में आए हुए हैं। कल संडे हमें वापस भुसावल के लिए निकलना है। और आज क्या करने वाले हैं? सुबह हमने नाश्ते में क्या खाया, मैंने क्या बना करके खिलाया अपनी फ्रेंड को, वो शेयर करूंगी। और जो कल हमने केक बनाया था ना, एगलेस चॉकलेट केक, वो मैं आपको कट करके दिखाने वाली हूँ। और आगे क्या क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और शाम को तो हमारा प्लान है सेंट्रल पार्क जाने का, तो वो सब भी होगा और आपके साथ शेयर करेंगे। आइए देखते हैं हमारा आज का दिन कैसा रहा। आज डे सैटरडे है और गुप्ता जी का एग्जाम था जिसके लिए हम मुंबई आए हुए थे। ये बात मैंने पहले ही बताया था। तो सुबह का ये देखो टाइम है, 6:15 बज रहे हैं और गुप्ता जी चाय पी करके अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं। सैटरडे आज भैया की छुट्टी है। सैटरडे संडे बैंक में जॉब करते हैं शोभा के हस्बैंड, तो उनकी छुट्टी है। लेकिन आज गुप्ता जी का एग्जाम है इसलिए वो चले गए सुबह। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है 1 कटोरी भर के बेसन, और जिस कटोरी से बेसन लिया है ना उसे थोड़ा कम लिया है सूजी रवा। सूजी और बेसन के इंस्टेंट ढोकले बना रही हूँ मैं। और ये है पीसी हुई चीनी, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के पीसी हुई चीनी डाली है। साथ ही नमक स्वाद के अनुसार डाला है। वो पीसी चीनी है इसलिए वो नमक चीनी से दिख रहा था। चुटकी भर हल्दी डाली है और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल डाला है। ये 1 चम्मच है करीब अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, कूटा हुआ है, मैंने अभी अभी कूट कर डाली है। अब पानी डाल करके इसका हमें बैटर बनाना है। ये इंस्टेंट ढोकले हैं, मैं अक्सर बनाती हूँ, रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये है साइट्रिक एसिड, तो मैंने चुटकी भर साइट्रिक एसिड डाला है। पूरा हल्दी पहले मिक्स कर लिया, फिर साइट्रिक एसिड डाला है। एसिड डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। नींबू सत्व कहते हैं इसको, साइट्रिक एसिड को। साइट्रिक एसिड यदि आप नहीं डालते हैं तो आप दही डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए, या लेमन जूस डाल सकते हैं। यहाँ एक बर्तन में पानी भर के स्टैंड रख के मैंने बड़ी परात ढक दिया है गैस पर, क्योंकि यदि आपके पास ढोकला मेकर नहीं है, ढोकला बनाने का स्टैंड नहीं है, तो भी आप ढोकले बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस थाली पे थोड़ा सा ऑयल लगा करके ब्रशिंग कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। और ये जो बैटर हमने अभी घोल के रखा था, इसमें मैंने एकदम लास्ट में डाला है इनो पाउडर, और उसमें इनो के ऊपर डाला है 1 चम्मच पानी। पानी डालने के बाद इनो को अच्छे से मिक्स कर लेना है बैटर में। एकदम फ्लफी हो जाता है बैटर। एकदम लास्ट में इनो डालना है जैसा हमेशा करते हैं। और वो परात हटा के मैंने रखी है थाली जिसमें हमें ढोकला, तो बैटर को पूरी थाली में अच्छे से फैला दिया है और इसे हमने परात ढक दिया है। तो परात से कवर कर लिया। तो यहाँ पर ढोकले को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रखा है। और जब भी आप इसे स्टीम के लिए रखें ना, तो शुरू में आंच तेज रखें, और उसके बाद जैसे कि 10 मिनट तक आपने तेज आंच रखी, फिर आप आंच धीमी कर लें और फिर धीमी आंच में भी 5 से 7 मिनट तक स्टीम करें। चेक कर लें नाइफ से, फिर इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दी थी और यहाँ देखो ढोकला कितना परफेक्ट। अच्छा हुआ मैंने इनो डाला तो ये ढोकले शर्माए नहीं, वरना मुझे तो डर ही लग रहा था। वीडियो में कितनी बार मेरे साथ होता है कि ढोकले पीले की जगह लाल हो जाते हैं तो मैं हंस रही थी सुबह से कि यहाँ मैं बना रही हूँ तो यहाँ ना हो जाए ऐसा। फिर हमने इनो ही डाला है, कोई रिस्क नहीं लिया। सोडा डालने से अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर वो हल्दी वाला हिस्सा लाल होता है। मैंने दूसरी थाली में डाल करके ऐसे टैप किया तो पूरा बाहर आ गया और उसके पीसेस कट कर लिए हैं। तड़के पैन में तेल गरम होते ही डाला है राई, जीरा, साथ में डाला है हरी मिर्ची, सफेद तिल, करी पत्ता, सब पास में रख लिया था। और सब डाल करके फिर मैंने डाला है चीनी, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी है ये, और इसमें डाला है पानी। मैं पानी वाला तड़का कभी घर में नहीं बनाती थी ना, यहाँ बनाया है। क्यों? क्योंकि विदुषी को पानी वाले पसंद है, गीले वाले, इसीलिए उसको मीठा ढोकला और पानी वाला पसंद। अभी मैंने जो पीसेस कट किए उनमें धनिया पत्ता डाला है और ये जो तड़का है ये इसको डाल के फैला दिया है।
तो जो ढोकला है ना वो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जो कि पानी होता है वो सोख कर लेता है ढोकला, और मीठा मीठा पानी, और ढोकले खट्टे मीठे से रहते ही हैं। साइट्रिक एसिड हमने यूज किया है, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि शुभा को पसंद आया। और ये ढोकले तो देखो रेडी हो चुके हैं। और जो कल हम लोगों ने विदुषी के लिए केक बनाया है ना, चॉकलेट केक, तो ये देखो अभी हम लोग इसे भी अनमोल्ड करेंगे। विदुषी इसे अनमोल्ड भी करेगी और केक कटिंग भी करेगी। केक बनाने के बाद हमने उसको कवर कर दिया था नैपकिन से, तो अभी मैंने नैपकिन हटाई है और इसे भी हम अनमोल्ड करते हैं। तो देखो मैंने एक प्लेट में डाला, टैप कर दिया, ऊपर से पूरा क्लीन है ये देखो टिन, और ऊपर से ये हमने बटर पेपर निकाल दिया। हमारा इतना सॉफ्ट केक है ना, कल बनाया था हमने, और आज हमने इसको अनमोल्ड किया। मैंने शुभा को यही बोला कभी भी लगे कि बहुत गर्म है तो उस समय निकालो ही मत, रख दो। और विदुषी केक कटिंग कर रही है बहुत खुश है वो, उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है। और ये जो मैंने कल बताया था ना कि केक मैंने रखा है, तो कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री पर हमने इसको 30 मिनट के लिए बेक किया। लेकिन IFB में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए मैंने 22 के बाद निकाल करके उसके ऊपर, केक के ऊपर भी एक कवर कर लिया था बटर पेपर, या फिर आप इको बेक कुछ भी शीट लगा दें तो डायरेक्ट उसमें हीट नहीं लगती है। तो जब पूरा ऊपर से अच्छे से सेट हो गया था तब किया था। और अभी पीसेस कट किए हैं, देखो कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है। इसको किसी भी कंटेनर में भर करके रख सकते हैं बढ़िया आराम से, और 2-3 दिन बच्चे दूध के साथ ऐसे सूखा भी खा सकते हैं। तो अभी मैंने प्लेट में डाल करके ऊपर से यहाँ पर चॉकलेट सिरप से इस तरीके से इसको सजा रही हूँ। ऐसे डाल करके देखने में भी अच्छा लगता है ना, आइसक्रीम हो, चॉकलेट केक हो, तो सुगर ये सिरप डाला थोड़ा सा चॉकलेट केक, तो और भी ज्यादा टेम्पटिंग लगने लगता है केक। और विदुषी से हम लोगों ने कहा सबसे पहले तुम खा के बताओ कैसा है, तो विदुषी ने टेस्ट करके बोला बहुत अच्छा है, और अब ये एक ही दिन में खत्म कर देगी। कह रही है मैं तो पूरा खा लूंगी, और भाई को बता रही है ये देखो केक हम लोग खा रहे हैं, उसको पहले फोटो भेजा। वो सभी भाई बहनों में होता है, हमारे यहाँ शुभी शुभम का भी यही हाल है। अगर एक दूर है और एक कुछ खा रहा है तो दूसरे को बताए बिना, मतलब हजम ही नहीं होना है कि हमने ये खाया है, ये खा रहे हैं। बहुत है, यही एक टाइम होता है बच्चे जो है आपस में, भाई बहन जो एक दूसरे के साथ करते हैं ना, फिर बड़े हो गए कि फिर नहीं उनको कोई मतलब रहता है। अब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है ना, तो यहाँ इसके घर के पास में एक शॉप है, वहां जा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें लेनी है, तो इसे घूम टहल के आते हैं। फिर वहां पे हम लोग क्या क्या लेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस शॉप में आए, तो यहाँ हमने लिया है बिस्किट कटर, कुकीज कटर। शुभा को मुझे जीरा बिस्किट बनाना है, तो ये कुकीज कटर लिया। मैं कह रही थी हम लोग शेप्स किसी भी तरह बना लेंगे, मैं स्क्वायर बना दूंगी, राउंड बना दूंगी, तो बोली नहीं ले लेते हैं, चीजें हैं रखी रहेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये कटर का पैकेट लिया, और यीस्ट लिया है, उसका भी कुछ करेंगे। और कुछ घर के लिए सामान, बूंदी का पैकेट लिया है, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो अभी चाहिए थी। पाव लिया है पाव भाजी के लिए, और मुझे बच्चों के लिए पाउच लेना था इन तीनों लोगों के लिए। तो यहाँ नहीं है, बगल वाली शॉप में है, स्टेशनरी शॉप में, वहां जाएंगे तो वहां से वो लेंगे पेन और बच्चों के लिए। अभी फिलहाल यहाँ से घर में खाने पीने की चीजें ले ली गई हैं। और इसी शॉप के बगल में यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लेने वाले हैं बच्चों के लिए पाउच, पेन चाहिए था। ये मैंने देखा, ये ग्रीन कलर की जो शीट दिख रही है ना, ये मुझे अच्छी लगी है, ये मुझे बालकनी में लगानी है अपने यहाँ। जो इधर किचन के सामने वाली बालकनी में कबूतर आते हैं ना, वहाँ ये लगाने वाली हूँ। मैंने इसी उसकी क्लिक करी है पिक्चर, ये मैं भूसावल में पता करूंगी अब यहाँ से कौन लेकर के जाए, पर अच्छा है, कोई सामान गिरेगा भी नहीं रेलिंग पे, ये मुझे लगाना है। और इस शॉप में आई है, ये गिफ्ट शॉप है, और कुछ कुछ स्टेशनरी शॉप में का सामान है। शुभी शुभम और विदुषी लोगों के लिए लिया यहीं से। शुभी को एक वो पेन बोल रही थी, डायरी बोल रही थी, और ये पाउच वगैरह लेने थे, तो ये सब लिया है। और बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, घर की भी बहुत सारी चीजें, गिफ्ट आइटम, छोटे छोटे शो पीसेस वगैरह है। तो मैं और शुभा आए थे ना बगल वाली शॉप में कुछ घर का सामान लेने के लिए, और उसी के बगल में ही, जहाँ ग्रोसरी शॉप में भी हम गए, उसके बगल में एक स्टेशनरी शॉप है, जहाँ से हमने कुछ
पेन पेंसिल पाउच लिए हैं, शुभी शुभम के लिए, विदुषी के लिए ट्रांसपेरेंट चाहिए ना बच्चों को आजकल एग्जाम्स के लिए, और शुभी को पेन चाहिए था, कब से वो कह रही थी, तो वो हाउसर पेन भी मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं, तो वही सब लेने आई हूँ। और इस शॉप में घर के सजाने की बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर मूर्तियां हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, बच्चों के लिए टॉयज भी हैं, ढेर सारा सामान, मतलब हम लोगों की जरूरत का भी है। हमारे पास में सब पूरा वैरायटी मिल जाएगा आपको, A to Z। A to Z, इस शॉप का नाम भी A to Z ही समझ लो। नहीं, गिफ्ट कलेक्शन, न्यू पनवेल, गिफ्ट कलेक्शन कामोठा पनवेल, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें मिलती है, A to Z आइटम्स। तो जब भी कभी आप यहाँ आए और रीजनेबल प्राइस में भी है। ये देखो शुभा ने बोला है तो समझ लो कि फिर हमेशा रीजनेबल ही होगा, तो इसलिए इसलिए और शाम के 5 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं घर से सेंट्रल पार्क के लिए। गुप्ता जी भी आ गए थे, 4 बजे के बाद आए थे, मुझे लग रहा 4:15 बजे करीब आए हैं अपना एग्जाम दे करके। और इसके बाद ये था कि चाय वाय पी करके हम लोग निकलेंगे, सब तैयार, और हम 4 लोग ही जा रहे हैं। विदुषी नहीं जा रही है, विदुषी घर पर है। और जब हम लोग जाने लगे तो विदुषी शोभा यही कहने लगी कि देखो इस बार हम 4 लोग अकेले ही जा रहे हैं, कोई भी बच्चे नहीं है। पिछली बार हम तीनों बच्चे थे, शुभी शुभम और विदुषी, बहुत घूमे थे हम लोग। पिछले वीडियोस में हैं, जब हम लोग 2-2.5 साल पहले आए थे ना, वो सारे वीडियोस यही थे घूमने फिरने के। और बच्चे नहीं है तो वो कोई कहता नहीं कहीं घूमने फिरने के लिए, और मुझे घर में ही बैठना अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाऊँ मुझे लगता है आराम से बैठे हैं, रिलैक्स। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो एक फ्लैट देखने जा रहे हैं, और वो फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है आपको वो सेपरेट। और वो कैसा लगा आपको फ्लैट मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ का लोकेशन भी, और वेंटिलेशन अच्छा है, स्पेसियस है, वो फ्लैट बढ़िया है। और जहाँ मतलब जा रहे हैं हम उसके पहले आए ना नजदीक में, तो वही सब बिल्डिंग्स कितनी, बाप रे। मुंबई दर्शन तो हमें तो लग रहा है अगर हर रोड से निकलो, हर रोड में आपको कुछ अलग ही लगेगा। आम शहरों में जैसे हम लोग रहे हैं वहां से मुंबई का तो हर जगह इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वही देखने में लगता है कि हाँ, कई फिल्मों में ना, फिल्मों में देखते हैं कि कोई भी कैरेक्टर है वो मुंबई पहुंच गए तो सबसे पहले एक ऊंची सी इमारत दिखाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि अच्छा मुंबई आए हैं। ये कुछ नारियल के झाड़ जरूर होंगे तो ऊंचे लंबे, हाँ ये मुंबई का सीन है। इस टाइप से कुछ एक माहौल ही बन जाता है, पूरा सीन वैसे ही है। और जहाँ आए थोड़ा सा दूर है, और यहीं से दिख रही है वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहां जाने वाले हैं हम लोग। मुंबई में सब कितना दूर दूर तो रहता है, मतलब हम लोग छोटे शहरों में रहते हैं, हमें थोड़ी सी दूरी लगती है बहुत दूर है। अब मुंबई आके पता चलता है कि सब कुछ पास है। वहां का जो हम लोग को दूर लगता है वो कितना पास है, क्योंकि यहाँ पर जब इतना दूर है। और ये कार जहाँ पार्क किया ठीक सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, तो जो फ्रंट में फर्स्ट फ्लोर जो दिख रहा है ना, फर्स्ट फ्लोर में हमें जाना है। ये वाले यहाँ से गेट है एंट्रेंस इस यहाँ आने के लिए। और ये देखो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। फ्रेंड्स ये न्यू मुंबई एरिया है, यहाँ की जो लोकेशन है, और यहाँ पर हम एक फ्लैट देखने आए हैं, तो मैं जा रही हूँ देखने और आपको भी दिखाऊंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो नीचे से खड़े होकर ये बालकनी दिख रही है, खाली है ना ये घर, ये फ्लैट खाली है। और एक बालकनी ये है, दूसरी बालकनी ये है, और तीसरी बालकनी वो है। 3 बालकनी है। और जो एक बड़ी बालकनी काफी बड़ी है वो हॉल और किचन से कनेक्टेड है। यहाँ जैसे एंटर किया ना फ्लैट में आए ही हॉल है, हॉल के साइड से ये रास्ता दिख रही है, यहाँ निकले ये किचन है, किचन में भी बालकनी है और वहाँ हॉल में भी बालकनी थी। यहाँ पर ये फ्रिज रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस है, बगल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी माइक्रोवेव टोस्टर सब रख सकते हैं। यहाँ से एल शेप में वो गैस रखने का ये कॉमन वॉशरूम है। यहाँ से अंदर गए तो ये वॉशिंग एरिया है, ऐसे वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। ये एक बेडरूम है। और दूसरा ये 2 BHK फ्लैट है।
और यहाँ भी बालकनी है, दोनों बेडरूम में बालकनी है और किचन और हॉल में भी बालकनी। हाँ, बालकनी 3 है लेकिन वो चारों जगह है पर 2 बालकनी एक साथ जॉइंट है। नीचे आए तो यहाँ पर देखो पार्क जैसा बना हुआ है छोटा सा, दोनों ही साइड से बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा, छोटे बच्चों के लिए कैंपस के अंदर ही है सब पूरा। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़े इसी पार्क के सीधे लाइन में ही चल रहे हैं तो यहाँ पर स्विमिंग पूल है और इंडोर गेम्स हैं, कुछ जिम भी बना हुआ है। तो यहीं के यहीं सब कुछ है पूरा। ये देखो, ये जिम है, मैं बाहर से दिखा रही हूँ, लड़के हैं अंदर। और यहाँ से ऊपर जाकर के सीढ़ी में गए हम लोग तो वहाँ एक बैंक्वेट हॉल है। तो हम लोगों को बहुत पसंद आया है, चारों लोगों को। आप सभी को कैसा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे अच्छा लग रहा है, आसपास भी पूरा व्यू बहुत अच्छा है, खुला खुला सा है, मतलब पैक नहीं है। एक तो बालकनी है ना, और बालकनी के सामने में एक फ्री स्पेस है, खुला हुआ है एकदम, वो चीज अच्छी है। और एक जनरल स्टोर है, छोटा सा मंदिर भी बन रहा है अंदर ही कैंपस में। और बस फिर हम लोग निकल लिए कि हमें आगे जाना है। पूरा फुल मैंने दिखाया है ना फ्लैट का, जो वो वीडियो आप डिटेल में देख लीजिएगा। ये मैंने अभी रनिंग शॉट दिखाया कि हम इस फ्लैट को देखने आए थे, बाकी मैंने वो वीडियो शेयर किया है, आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा दिखाया है। बाथरूम भी बड़े बड़े हैं, अच्छा है। और आसपास का एरिया है, ये देखो कुछ शॉप्स भी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि जितनी दूर की जगह होती है तो पहले प्लॉटिंग होती है, फिर बस्ती होने लगती है, फिर शॉप वगैरह हो गई। तो आसपास ये भी अच्छा है कि जरूर। और मैंने बहुत सारे जितने भी कमेंट्स थे सब रीड किए, जितने भी, भले मैं रिप्लाई नहीं कर सकी। तो हम लोग जा रहे थे सेंट्रल पार्क, मैंने बताया था जैसा कि अगर मिलना हो तो हम लोग मिल सकते हैं, पर मैं जानती हूँ बहुत दूर दूर है सबके। मैंने आज भी कमेंट्स पढ़े, सब लिख रहे हैं कि मिलना चाह रहे थे पर दूरी बहुत है, समय की भी दिक्कत होती है। और मैं समझती हूँ, क्योंकि बॉम्बे दिल्ली वगैरह में यही तो है, ये इतनी दूरी है शहरों में कि इंसान और फिर घर परिवार सब कुछ तो जुड़ा हुआ है सबके साथ। और जिस दिन हमें कोई काम होता है उस दिन जरूर कोई जरूर काम निकल आते हैं, मैं समझती हूँ। पर मैंने अपनी ओर से सोचा कि बता दूं। कई बार होता है ना, मैं नहीं बताती हूँ, फिर सब लोग कहते हैं हमें बताया नहीं, इसलिए मैंने बता दिया था। पर मैं समझती हूँ कि ऐसा होता ही है, इतनी दूर में ना सबका मैनेज नहीं हो पाता है। मैं तो वैसे ही समझती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप मुझे देख रहे हैं, और मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ, आपकी हर पूरी कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं बराबर। और मुझे हर कमेंट्स के मतलब पढ़ते पढ़ते जो डेली पढ़ती हूँ ना, मैं उनका नाम देखते ही समझ जाती हूँ कि इमेजिनेशन वाली कल्पना कि हाँ ये उन्होंने लिखा है। भले मैं मिली नहीं हूँ फिर भी मुझे सब नाम से याद रहता है कि ये इन्होंने लिखा है, ये और आज ये लिखा है, कल इन्होंने क्या लिखा था वो भी मुझे याद रहता है सब। तो मैं उसको ही अपनी मुलाकात समझती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब हम लोग आ गए ना सेंट्रल पार्क में, तो फिर हमने सोचा कि शुभा ने बोला कि लाइव कर लो, तो कम से कम ये रहेगा अगर बाई चांस कोई होगा तो हम लोग मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लाइव भी की थी थोड़ी देर के लिए, सब लोग यही बात कर रहे थे। और शाम को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इस कदर भीड़ थी, इतनी ज्यादा, मतलब पार्किंग एरिया से देख लो जरा, इधर 4 व्हीलर है तो उधर 2 व्हीलर की पूरी बड़ी पार्किंग थी। ये इतनी, मतलब इतने लोग अंदर हैं पार्क के अंदर, और कितने लोग होंगे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, खुला वातावरण। और गर्मी तो इस कदर शुरू हो गई है कि कुछ ना पूछो, बहुत गर्मी। एकदम से अचानक से गर्मी शुरू हो गई, जैसे गर्मी में मई जून में नहीं माहौल होता है, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, हवा। तो थोड़ी देर बैठे हम लोग, लाइव किया, जितनी देर लाइव किया तो आप लोगों के साथ बातें की। तो फिर वही जो मैं बता रही हूँ, मैं तो सबके नाम रीड करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये वही है, ये वही है। मतलब जैसे आदमी चेहरे से पहचानता है ना किसी को कि अच्छा ये वो है, मैं नाम जो आईडी है नाम उनके हिसाब से पहचानती हूँ, और किन की पुरानी बातों से रिलेट करती हूँ, अच्छा ये वो है जिन्होंने वो चीज लिखी थी, तो मैं समझती हूँ वो बात कही थी, मेरे लिए तो वही चीज है ना। वही हुआ। फिर लौटते समय हम लोग यहीं से ही बाहर से ही खा के आए, कुछ कुछ अपने अपने सब लोगों ने पसंद का खाया।
और विदुषी के लिए क्या होगा, क्योंकि वही घर पे थी, हम लोग तो बाहर ही थे तो बाहर से ही खा के आए। फिर विदुषी के लिए हम लोगों ने पिज्जा लिया और विदुषी घर पे है तो उसके लिए पिज्जा लेकर के आए, तो विदुषी वही खाई। हमें पता था पहले से कि विदुषी को यही पसंद है, तो बस। और यहाँ देखो ना, रात हो गई तो लाइटिंग जल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग चौराहे में जैसे ये लाइटिंग लग करके ना, इस चौराहे को बताया था शुभा ने कुछ, तो मैं भूल ही गई क्या बता रही थी। वो देखो अभिलाषा कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे थोड़ा मैं ऐसे कैप्चर करती जा रही थी लौटते समय। और कल हमारी ट्रेन है, कल हम जाने वाले हैं, संडे निकलना है हमको। शुभम के बारे में भी अपडेट करूंगी मैं बहुत से कमेंट्स में मैंने सुना देखा है, बताऊंगी मैं कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। बात तो होती रह रही है बच्चों से भी, और इस बार बच्चे नहीं है तो थोड़ा खाली खाली तो लग ही रहा है। तो फिर अब कल क्या करेंगे, आज का दिन तो हमारा पूरा बीत गया अच्छे से, कल क्या करेंगे वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखें।